आपकी क्या डेफिनेशन है कॉन्फिडेंस को लेके कि क्या है कॉन्फिडेंस, कैसे रहना चाहिए? मैं सारी वाइफ्स को कहूँगी कि जब भी आपका हस्बैंड चिल्ला के बोले बिल्कुल मत सुनिएगा, बिल्कुल मत सुनिएगा। दोनों में अगर एक को जिसको भी गुस्सा आया दूसरा इंसान बिल्कुल चुप रहे तो आपका कभी झगड़ा नहीं होगा। अब मुझे कोई कहे कि गुड लिसनर बन जाए एकदम से और बोली मत, मेरे लिए तो ऐसे लगेगा मुझे कि कोई सज़ा दे रहा है। आप अपने बच्चे को कंपेयर कभी नहीं करोगे किसी से भी, ना उसके भाई बहनों से, ना अपने रिलेटिव से, ना अपने पड़ोसियों के बच्चों से। क्या आप एडवाइस करेंगे करियर को चुनते हुए तभी कि जिससे उनका कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो पाए? सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब यार? न्यू ईयर आप सबका आ चुका है और हर नए साल में हर एक किसी को एक अच्छा इंसान बनना है। चाहे कोई बैड हैबिट्स छोड़नी है, कुछ नया करना है, 26 फोड़ना है, 25 खराब चला गया, तो मुझे लगता है दिस इज़ योर परफेक्ट चैनल पूनम कालरा 60। और सबसे पहले अगर आप देख चुके हो उसको तो सब्सक्राइब, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर करना, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो आपकी लाइफस्टाइल, आपका जो डे एक्टिविटी, ये सब चीज़ें चेंज करता है, अपस्किल करता है आपको। एंड थैंक यू पूनम मैम कि हर बार आप एक डिटेल्ड वीडियो के साथ आते हो जिससे लोगों को पूरा एक रोड मैप मिल जाए। नया साल आ चुका है, राइट मैम, 2026। और मेरा आज का जो टॉपिक है, ये मैंने डिसाइड किया कि काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया कि 2026 में जब हम आ चुके हैं, आजकल इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास, टेक्नोलॉजी इतनी है, इतने सारे टूल्स हैं, इतने सारे काम करने के तरीके हैं, क्या करें समझ नहीं आता। कई बार बहुत ओवर एक्साइट हो जाते हैं तो तुरंत डाउन हो जाते हैं। तो सारा गेम है कॉन्फिडेंस का। तो आज का सवाल ही या पूरा वीडियो जो मैं बात करूं मैम, रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है। सो मेरा सवाल सबसे पहले आपसे ये है कि आजकल ना कॉन्फिडेंस भी अलग अलग तरीके से हैं। कई ट्रेनर्स बोलते हैं कि आपको लाउड रहना है, किसी से मिलो एकदम एक्साइटेड होके मिलो, एकदम बहुत ज़्यादा। कोई कहता है कोई नहीं, जैसे आप हो वैसे रहो। आपकी क्या डेफिनेशन है कॉन्फिडेंस को लेके कि क्या है कॉन्फिडेंस, कैसे रहना चाहिए? देखो, आपको कॉन्फिडेंस में कुछ दिखावा थोड़ी करना है। कुछ किसी को क्या दिखाना है, आपको कुछ दिखाने वाली चीज़ ही नहीं है। तो आप जैसे हो और आप जैसे होते हो, आप वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करते हो ना, तो वो लोगों को सबसे अच्छा लगता है कि कोई उसमें बनावटीपन नहीं होता, कुछ नहीं होता। और चिल्लाना किस लिए? चिल्लाने वाले लोग तो वैसे भी किसी को अच्छे नहीं लगते, आपको बताइए। अभी आप सोचिए, आपके सामने कोई चिल्ला के बात करे, आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो चिल्लाना किस लिए? चिल्लाते तो वो लोग हैं जब लोगों की कोई बात मानी नहीं जाती ना, तो उनको लगता है चिल्ला के बोलो तो ये अगला मेरी बात मान लेगा। और ये बात मालूम है आपको कहाँ पर होती है? कई लोगों को अच्छा लगेगा सुन के, कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। हमारे इंडिया में बहुत सारे हस्बैंड्स अपनी वाइफ को कुछ भी कहते हैं तो बहुत चिल्ला के बोलते हैं, और उनको लगता है कि वाइफ चुप हो जाएगी, और 90% वाइफ चुप हो जाती है। तो मैं सारी वाइफ्स को कहूँगी कि जब भी आपका हस्बैंड चिल्ला के बोले बिल्कुल मत सुनिएगा, बिल्कुल मत सुनिएगा। आपने एक बार उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के आप चुप हो गई तो उसको पता है कि मेरी वाइफ कैसे चुप होती है। वो हमेशा चिल्ला के बोलेगा और आप हमेशा चुप हो गए। कभी मत होने देना ये। करेक्ट। अब इससे एक सवाल आता है, जब भी कॉन्फिडेंस की बात आती है तो लोग में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, और जब बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं उसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। और ये ओवर थिंकिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ओवर थिंकिंग से निकलना, क्योंकि मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ, भी जब जस्ट आप आए थे तो हमने प्यून को बोला कि चाय बना। फिर मैंने सोचा मैम पता नहीं कैसी चाय पियेंगी, तो दैट हमने उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिए कि भाई चीनी कम डालिए करना, बट आपने एक सीधा आंसर बोला कि तुम जैसा बनाते हो वैसा बनाना। तो मेरा इसी से सवाल आ गया आपसे, आपके लिए, कि ये ओवर थिंकिंग को कम कैसे किया जाए। क्योंकि जब कॉन्फिडेंस रहना की बात आती है तो बहुत सारे सवाल आते हैं कि ऐसे करूँ वैसे करूँ, तो ये ओवर थिंकिंग आना शुरू हो जाती है। लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स होते हैं। क्या आंसर्स है मैम इसको लेकर? अब ज़्यादा किसी चीज़ के लिए भी ज़्यादा क्या सोचना? आपको जो करना है बस एक बार वो सोचो। ज़्यादा किस लिए सोचना? किसी भी बात को आप ज़्यादा सोचोगे तो ज़्यादा सोचते ही चले जाओगे और आप करोगे कुछ नहीं, बस सोचते ही रहोगे आप। आपको जो करना है एकदम फ़ौरन आप एक्शन लो, बस। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं। ज़्यादा सोच के तो कोई झंडे थोड़ी गाड़ दोगे कहीं पर, नहीं नहीं। ओके। अब मैं, जैसा आपने वुमेन की बात करी, तो मेरे मन में एक सवाल आ गया इसको लेके। आजकल वुमेन क्या है, दिन भर मोस्टली हाउसवाइफ जो घर में रहती हैं, उनके पास 2-3 यंत्र हैं। पहला है उनका एक मोबाइल फ़ोन, दूसरा है अमेज़ॉन, तीसरा मीशो, जहाँ पे वो दिन भर लगी रहती है और ख़रीदती कुछ नहीं है। दिन भर खाली देखती रहती हैं, क्योंकि खरीदेंगी तो उनको लगेगा नुकसान हो जाएगा। आपको मैं यहीं रोकती जी। हूँ।
पहले वो देखेंगी तो खरीदेंगी ना। वो तो कितनी समझदार है कि वो अच्छी तरह देख के और तब खरीदना चाहती हैं। आप ये सोचो वो आपके हक में कितना अच्छा है कि वो हर चीज़ नहीं खरीद रही हैं, वो पहले देखती हैं, 10 चीज़ें देखती हैं और फिर एक खरीदती हैं। तो इससे अच्छी तो कोई आदत ही नहीं हो सकती। ओके। जेंट्स को तो खुश होना चाहिए कि देखो हमारी वाइफ इतनी समझदार है कि सब कुछ नहीं खरीदती। करेक्ट। बट आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लाइक रिलेशनशिप में कामनेस की बहुत कमी है, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, एवरी डे छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होती हैं, और वो जो लड़ाइयाँ हैं वो बड़ी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो कामनेस है वो कैसे रखी जाए, इस पर मैं डिटेल में एक आंसर चाहूँगा आपसे। देखिए ऐसा है कि सबसे अच्छा फंडा पता क्या होता है कि आपकी लड़ाई ना हो। हस्बैंड वाइफ दोनों में जब एक को गुस्सा आया हुआ है, दूसरे को बिल्कुल शांत रहना चाहिए, बिल्कुल शांत, और वो बिल्कुल बोले नहीं। और वो कितनी देर बोलेगा, बोल के चुप हो जाएगा, और लड़ाई तो बढ़ेगी नहीं ना, क्योंकि जब दूसरा इंसान कुछ बोल ही नहीं रहा तो फिर लड़ाई कैसे बढ़ेगी। उसको चुप रहना चाहिए। और हस्बैंड वाइफ में ऐसे क्या होता है कि दोनों लोगों को मौका मिल जाता है बोलने का। कभी उसको मौका मिल जाता है, कभी उसको मौका मिल जाता है। कई बार वाइफ को भी तो गुस्सा आ जाता है, हस्बैंड भी कई बार चुप हो जाता है, सुनता रहता है। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं होता हमेशा कि हस्बैंड ही बोले। तो दोनों में अगर एक को जिसको भी गुस्सा आया, दूसरा इंसान बिल्कुल चुप रहे, तो आपका कभी झगड़ा नहीं होगा। हमने भी तो ज़िंदगी काटी है हमारा तो कभी नहीं हुआ ऐसा। क्योंकि मेरे में पेशेंस बहुत ज़्यादा है। मेरे में शुरू से पेशेंस बहुत ज़्यादा है, और आज भी पेशेंस बहुत ज़्यादा है, और उसका मुझे फ़ायदा ही हुआ है, मुझे कभी नुकसान नहीं हुआ। मैं हमेशा बहुत फ़ायदे में रही हूँ, मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में कुछ नहीं होता होगा, कभी गुस्सा मेरे हस्बैंड को भी आता होगा, बच्चों को भी आता होगा, मुझको भी आता होगा, लेकिन मैं बहुत शांत रही हमेशा। तो हमारे घर में तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। करेक्ट, ग्रेट। बट मेरा एक सवाल इस पे ये बनता है, क्योंकि नॉट इवन हस्बैंड वाइफ, फॉर एवरीवन लाइफ, हर एक के पास सोशल मीडिया है, हर एक को इंस्टाग्राम फेसबुक पे आजकल रील देखता है। और रील की जो दुनिया है ना, वो रियल लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जो लोग रियलिटी में लाइफ जीते हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते हैं। सोशल मीडिया पे वो दिखाते हैं जो रियल है ही नहीं, है ना। जैसे अगर आप मेरी ज़िंदगी देखिए मेरे सोशल मीडिया पे मैम, तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी है, मैं हर जगह हंस रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, खुश हूँ। नॉट इवन मी, ज़्यादातर लोगों की 99% लोगों की है। इस वजह से सोशल मीडिया का जो प्रेशर आता है वो अपनी लाइफ में हस्बैंड से, क्योंकि आपने देखा होगा जनरली हस्बैंड रील में दिखाता है कितना प्यारा है, वाइफ को कितना प्यार करता है, तो वाइफ की एक्सपेक्टेशन हो जाती है। अगर कोई लाइक घर में लाइक माँ बाप है, आजकल माँ बाप भी बहुत ज़्यादा रील देखते हैं, आपने देखा होगा फेसबुक पे, तो वो देखते हैं एक बच्चा है, बेटा अपना पेरेंट्स को बहुत प्यार कर रहा है, तो वो भी अपने बच्चों से वैसे ही एक्सपेक्टेशन करता है कि भाई मेरा बेटा अपनी बीवी से ज़्यादा है, मुझसे क्यों अफेक्शन नहीं कर रहा है। तो इन सोशल मीडिया जो प्रेशर है, इसको कैसे कम किया जाए, क्या रीज़न? सोशल मीडिया आप ये सोचो ना कि उसमें दिखावा भी तो कितना है। देखो एक हस्बैंड वाइफ की आप अगर फेसबुक में पिक्चर देखते हो और कुछ लिखा हुआ देखते हो सब, तो आपको दिखता है कि इनसे ज़्यादा तो सुखी कोई इंसान है ही नहीं। हर एक का, किसी का भी उठा के आप देख लो, और उन्हीं की आप व्हाट्सएप चैट देख लो, तो आपको पता लगेगा कि रियल लाइफ में उनका क्या हो रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा रियल बोल दिया आपने आज। रियली बोल रही हूँ मैं तो रियली बोलने के लिए बैठी हुई यहाँ पर। तो अब देख लो, उनकी व्हाट्सएप देख लो। वाइफ का फ़ोन आ जाए ना ऑफिस में, तो हस्बैंड फ़ोन बंद कर, काम कर रहा हूँ। वो भले ही खाली बैठा हो, वो शो कर रहा है अपनी वाइफ को कि मैं बिज़ी हूँ। वाइफ को घर में क्या पता, तो सोचे कि ना बिज़ी है। ये होता है। और फेसबुक में देखो तो लगता है इन दोनों से ज़्यादा प्यार ही नहीं है किसी में। और वो फेसबुक की फ़ोटो में देख देख के लोग जल रहे होते हैं। करेक्ट, फैक्ट है ये, जल रहे होते हैं लोग। वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है ना कि देखो उनकी ज़िंदगी कैसे निकल रही है। वो दिखा रहे हैं ना, ये तो है ही है, इसको तो झुटला ही नहीं सकते। खैर करेक्ट है मैम। तो मतलब इससे बात समझ आती है कि अगर प्रैक्टिकली लोगों ने देखा है सबने कि सोशल मीडिया पे जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं हस्बैंड वाइफ, लगता है कितना प्यार है इनमें, और कुछ ही दिनों बाद आता है कि उनका डिवोर्स हो गया। हाँ, होता नहीं है, दिखाते तो हैं ये। राइट। तो सोशल मीडिया पे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि व्हाट्सएप के मैसेज जरूर एक बार पढ़ो और ये हमें तो याद रहेंगे बिल्कुल, ये वाला है ना। कुछ बातें जैसे हर पॉडकास्ट में मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जितने भी लोग सुन रहे हैं इस चीज़ को, मैम की इतनी सारी वैल्यूएबल चीज़ें कि कोई ना कोई, हर एक को कुछ ना कुछ अलग से तरीके से पसंद आएगा। जैसे मुझे ये वाली बात पसंद आई कि ये बात तो रियलिटी है ना, किसी को भी उठा के देख लो आप।
तो इसमें मुझे एक जोक भी याद आ रहा है मैम। मैं एक सज्जन ना उधर से दूध लेके आ रहे थे, सुबह सुबह हस्बैंड जाते हैं तो दूध और ब्रेड लेके आते हैं। तो शर्मा जी उधर से आते हैं, कहते हैं सर बड़ा मज़ा आया आपकी शादी में, मैं गया था और आपका क्या सर स्टाइल था, आपका हाथों में तलवार और आप क्या पीछे से गाना बज रहा था, जी मैं साथ शहंशाह, और आप सर तलवार लेके आ रहे थे। लेकिन सर आज बुरा लग रहा है सर आपको ये दूध और ब्रेड देख के। तो रियलिटी और नहीं, रील लोग में फर्क है। भड़काते हैं ना, अच्छा। उसको भड़का रहे हैं कि देख तेरी जिंदगी कैसी है, खराब जब हो शादी गई। तेरी हुई तो क्या जिंदगी थी, अब तू क्या कर रहा है। अरे जब बीवी बच्चे हो गए तो दूध और ब्रेड नहीं लाएगा भाई, तो क्या फिर वाइफ खराबी को क्या भी है तो इसमें। लोग ऐसे भड़काते हैं ना, उनको वाइफ को भी बोलते हैं। भड़काते हैं, बिल्कुल। उसमें वो बेचारा क्या गलत कर रहा है, अगर दूध और ब्रेड ला रहा है, शादी हुई हुई है, बच्चे हैं उसके, दूध और ब्रेड लाए, दूध और ब्रेड ही लाएगा ना, कि उस समय तलवार लेके घूमेगा। जैसे बर्थडे में किसी भी, जैसे कोई नई नई शादी हुई लड़की की, तो हमेशा उसके बर्थडे और एनिवर्सरी में उसके वो रिलेटिव्स फ़ोन करते हैं, या वो बहन फ़ोन करेगी जिसने आज तक उससे पूछा नहीं, लेकिन उस दिन विश करने का पूछती है, तेरे हस्बैंड ने तुझे आज क्या दिलाया। हाँ, पहले ये सवाल लोग के बहुत बाद, पूछते हैं। दूसरे सवाल के बाद, चौथे सवाल के बाद वो सीरियस ही हो जाती है कि मेरे हस्बैंड ने आखिर दिलाया ही क्या मुझे। दिलाया क्या, अगर वो समझदार हो ना तो इतनी अच्छी चीज़ का तो इस नाम पे ले मैं दे। डिटेल में जानना चाहूँगा आपसे। अगर वो समझदार हो ना लेडी, और अपने घर को कवर रखना चाहती हो, तो वो कोई भी चीज़ बोल सकती है कि मेरे हस्बैंड ने ये दी। आज सुबह जब मैं उठी और मेरे को तो 1-2 मिनट के लिए मैं तो भूल भी गई थी कि मेरी एनिवर्सरी, और मेरे हस्बैंड बताए बिना मुझे लेकर आए और मेरे को चेन दी, इतनी अच्छी कि उसमें इतना प्यार झलक रहा था। मज़ा आ गया बहुत, मेरे हस्बैंड जितना तो कोई प्यार ही नहीं कर सकता मुझको। तो और सामने वाला तो रोता रहेगा जो फ़ोन पे पूछ लेगा। जो पूछ रहा है तो फिर वो रोए। ऐसे ऐसे बोलना भी सीखो ना। और हस्बैंड बुरा नहीं होता, हस्बैंड तो बेचारा कितना अच्छा, वो तो बेचारा काम करे कि ये सब कुछ करे कि तेरा बर्थडे आज, तेरी एनिवर्सरी है, ये लाऊं मैं, वो लाऊं। नहीं नहीं, हस्बैंड कई चीज़ों में बहुत अच्छा होता है। अच्छा, क्या आप सोचो कि उस बेचारे की ज़िंदगी में कितना पैसा कमाना, पैसा आएगा कहाँ से, घर चलाना। आप सोचो, हस्बैंड तो खुश हो रहे होंगे देख के कि कितना मुश्किल है, सच में कितना मुश्किल है। सारा भार, घर का सारा भार जो होता है ना, एक हस्बैंड के सिर पर होता है। ये सब कुछ करना, सब कुछ बहुत बहुत मुश्किल होता है। मैं तो सारे हस्बैंड्स को सलूट करती हूँ सच में, कि इतना अच्छा नेक काम क्या, पूरे घर को संभाला होता है उन्होंने। और हमें चाहे लगता है कि वाइफ घर को संभालती है, सब कुछ है, वाइफ अपने अलग ढंग से संभालती है। वाइफ तो संभालती है, वो तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन हस्बैंड के लिए ये बातें कोई नहीं सोचता कि वो पूरे घर को वो चलाता है। पैसा कहाँ से आएगा घर में, घर के खर्चे कैसे चलेंगे, बच्चों ने पढ़ना कहाँ पर है, क्या बेटर है उनके लिए। जो घर के बड़े डिसीजन होते हैं ना, अगर आपके हस्बैंड के वो डिसीजन है ना, तो आपका घर बहुत अच्छा है। बड़े डिसीजन हमेशा हस्बैंड के होने चाहिए। ग्रेट मैम। सो बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ये रियलिटी है कि आजकल एक हस्बैंड को, या फिर एक जो घर का मर्द है, जिसे अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ मैं, तो बहुत जिम्मेदारियां होती हैं उसके जीवन में। उसको घर चलाना है, उसको परिवार चलाना है, उसको ये देखना है कि मेरे बच्चे अगर जो हैं उनका स्कूल की फीस कैसे जाएगी, बहुत सारी बिल्कुल, जिम्मेदारियां सारे होती हैं। पैसे का पूरा अरेंजमेंट देखो हस्बैंड ही करता है। चाहे वाइफ जॉब भी करती हो ना, लेकिन ये जो चिंता होती है ना, ये हस्बैंड को ही होती है। करेक्ट, करेक्ट मैम। अब ये इन सब चीज़ों से ना कई लोग ना बड़े शांत हो जाते हैं जीवन में। तो दो तरीके के लोग होते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस में ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि कुछ लोग ना बड़े अच्छे लिसनर होते हैं। मतलब आप बोलते रहेंगे, वो चुपचाप बैठ के हाँ ना का जवाब देते हैं, और वो सुनते बहुत हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि एक गुड लिसनर बनना अच्छा है या बुरा है, और क्या आप सोचते हैं। उसके बाद मेरा उसी पे एक अच्छा सवाल है, अगर अच्छा है तो कैसे बना जाए। गुड लिसनर बनना कभी कभी अच्छा है, लेकिन हमेशा ही आप गुड लिसनर बने रहो, बस सुनते ही रहो, बोलो ही नहीं। अब मुझे कोई कहे कि गुड लिसनर बन जाए एकदम से और बोली मत, मेरे लिए तो ऐसे लगेगा मुझे कि कोई सज़ा दे रहा है। अब बोलना भी तो सीखोगे ना, बोलोगे कैसे नहीं, खाली सुनोगे ही थोड़ी, कहीं कुछ सुनते जाओगे। नहीं नहीं, सुनना अच्छा है, सुनना चाहिए, सुनना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, अपने दोनों क्वालिटी होनी चाहिए। सुनिए भी, सुनिए क्यों नहीं, और बोलिए, बिल्कुल बोलिए भी। मेरी नज़र में तो दोनों होनी चाहिए। करेक्ट, ग्रेट मैम। कहते हैं क्या एक अच्छा लिसनर इसने है कि कई बार ना मैंने अपने जीवन में देखा है, जैसे मेरा अभी रिसेंटली अभी हुआ, एक पर्सन मुझसे मिलने आया क्योंकि उसने बताया कि महात्मा जी टेक्निकल गाँव आए, तो मैं उनसे कुछ सीख लूँ डिजिटल के बारे में, ग्रो करने के बारे में। पर मैंने देखा वो मेरे पास आए, 15 मिनट बैठे और 15 मिनट में वो अपनी ही बातें बता रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो कर रहा हूँ।
तो मैंने उनको 2 मिनट में रोका, मैंने कहा पता चला आप घर जाओ और अब पता चला आपको पता चले कि मैं कुछ सीखने गया था और मैं तो सारा कुछ बोल के ही आ गया। तो कई बार सुनना भी बहुत जरूरी नहीं होता नहीं, है। गुड लिसनर तो हाँ। होना ही चाहिए। जो अगर दो लोग हैं तो दोनों को 50-50% मौका मिलना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, ग्रेट मैम। तो दूसरा एक सवाल था कि कई बार आप एक अच्छे वोकलिस्ट होते हो, बहुत ज़्यादा बोलते हो, लोगों को लाइक वो करते हो, लाइक गाइड करते हो, बट इन दैट सिनेरियो मैंने देखा है कि कई बार ना कई लोगों का ना माइंड बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। वो सोचते हैं कि यार मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ यहाँ से लाइफ में। एक छोटा सा एग्जांपल भी देना चाहूँगा। एक कॉलेज में ना एक प्रोफेसर आते हैं और वो ना साइकोलॉजी के ऊपर बड़ा लोगों को, बच्चों को समझाते हैं कि किस तरीके से रहना चाहिए, मोरल डिसिप्लिन आपका क्या होना चाहिए। बच्चे बड़ा ध्यान से सुन रहे होते हैं उस प्रोफेसर को। तो बच्चे बड़े मोटिवेटेड होते हैं कि सच में यार ये प्रोफेसर कितना अच्छा इंसान था यार। पर जैसे ही क्लास खत्म होती है तो बच्चे भी बाहर निकलते हैं, प्रोफेसर भी अपना चला गया। तो बच्चे जैसे ही कैंटीन में जाते हैं तो कैंटीन में देखते हैं कि वो प्रोफेसर का सुट्टा मार रहा होता है। तो बच्चा पूछता है सर अभी आप इतना अच्छा लेक्चर दिए, मैं तो आपसे मोटिवेट था और आप सिगरेट। बोलता है मैं तुझे लेक्चर दे दे के फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं मैं तो ये फ्रस्ट्रेशन निकालनी पड़ती है ना। सो मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ, कई बार लोग भी कहते हैं कि मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ, तो घूमने निकल जाते हैं, कहीं कुछ वट एवर दे फील वो काम करने लगते हैं। आप क्या सोचते हो कि क्या करना चाहिए माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए तो? माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाइए, जो आपकी कोई बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, फ़ोन उठाओ, उससे बातें करते रहो, जितना जो कुछ मन में है सब कुछ बोलते रहो। या तो आपकी फ्रेंड दूर है तो आप फ़ोन पे बात कर लो, और अगर फ्रेंड आपकी लोकल रहती है तो उसको बोलो कि आजा चल कॉफ़ी पीने चलते हैं, बता कहाँ पे कितने बजे मिल रही है। वो बता देगी आपको कहाँ पे कितने बजे मिल रही है, उसके घर के पास, अपने घर के पास, कहीं पर भी, जहाँ पर भी आप जाओ और आप थोड़ी देर उसके साथ बैठो, 1 घंटा। एक तो आप जो बाहर का माहौल देखते हो, आप घर से बाहर जाते हो, बाहर की जो हमारी ये जो बाहर की हवा, हम पेड़ पौधे देखते हैं, ये सब कुछ हमें बहुत फ्रेश करते हैं। और फिर जब हम जैसे कहीं मॉल गए या किसी रेस्टोरेंट गए या कहीं पर भी गए, हम बैठे होते हैं, हम लोगों को देखते हैं, हम लोगों को देख के हम सब कुछ फ्रेश होते हैं, ये सब कुछ करके। और जब फिर आप उसके साथ बैठ के गप्पे मारोगे, मतलब आप समझ लो 2 घंटे बैठोगे तो 1.5 घंटे तो आप हंसोगे पक्का। मतलब मेरे साथ तो यही होता है। और 1.5-2 घंटे आप जब अपनी फ्रेंड के साथ निकाल आते हो तो फ्रस्ट्रेशन क्या, उसके बाद क्या फ्रस्ट्रेशन है, कुछ है ही नहीं। मैं तो यही करती हूँ। और मेरे को सब लोग देखते भी होंगे, मैं फेसबुक में बहुत फ़ोटो डालती हूँ। फ़ोटो क्या डालती हूँ, मुझे लोग कहते हैं कि पूनम तू क्या कर रही है, बता कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। रोज़ लोग जानना चाहते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने इसलिए अपने व्लॉग्स डालने शुरू किए। फ्रेंड्स, मैं आपको अभी भी बता रही हूँ कि जब मेरे व्लॉग्स, मुझे किसी ने कहा कि ऐसे व्लॉग्स डाल के तू क्या कर रही है, आज क्या कर रही है, कल क्या करेगी, सुबह क्या किया, शाम को क्या किया। तो मैंने कहा नहीं ये सारी ये ऐसी बकवास वाली बातें मेरे को ये सब नहीं लिखना, मतलब नहीं डालने कुछ है। तो मेरे को उस इंसान ने कहा कि पूनम जी आप एक बार डाल के देखो, 4-5 दिन आप डाल के देखो, आपको नहीं अच्छा लगा तो आप छोड़ देना। मैंने कहा ठीक है। मैंने तो 4-5 दिन डाला, वो तो इतने हिट हुए, वो तो मेरे वीडियो से ज़्यादा उसमें व्यूज़ आने लग गए। अभी मेरे 100 के करीब व्लॉग्स हो गए हैं और लोगों को इतना देखना पसंद है। मैं अभी भी देखती हूँ कि मेरे वीडियो से ज़्यादा व्यूज़ उसमें आते हैं। लोगों को रोज़ ये देखना होता है कि मैं क्या कर रही हूँ, बस लोगों को ये देखना होता है मैं क्या कर रही हूँ। दिखाती हूँ फिर कि क्या करती हूँ, क्या नहीं मैम, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। हम तो खैर जनरली मैं भी आपके फेसबुक से कनेक्टेड हूँ और मैं आज सुबह एक फ़ोटो देखता हूँ कहीं आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक अच्छे 5 स्टार में डिनर कर रहे होते हैं। सडनली मैं एक और 3 घंटे बाद फ़ोटो देखता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ रात का डिनर कर रहे होते हैं। फिर मैं देखता हूँ कि सडनली नेक्स्ट डे आप किसी सोशल वेलफेयर में आप जाके वहाँ पे सेशन दे रहे होते हैं लोगों को। फिर मैं देता हूँ एक रात को एक अच्छा खासा एक इवेंट चल रहा है बहुत बड़ा, वहाँ पे आपको वेलकम किया जा रहा है और सारी चीज़ें। तो मैं सोचता हूँ ये सब आप इतना मैनेज कैसे कर लेते हैं। यहाँ पे मतलब लोगों से एक काम नहीं संभल रहा, आप इतने सारे काम को लेके चल रहे होते हैं और सब 10 on 10 पूरा परफेक्ट लेके कर रहे होते हैं। आप सोचो, एक दिन मैंने 2 इवेंट अटेंड किए, संडे था उस दिन, और मैं रात को 8 बजे घर आई और 8:10 पे मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन किया कि मम्मी तैयार हो जाओ, 8:30 पौने 9 डिनर पे चलेंगे। एक तो मन किया कि कहूँ कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, तो सच में टायर्ड थी। फिर मैंने सोचा नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं तैयार ही हूँ, जिस समय भी चलोगे ठीक है, मैं तैयार हूँ। और मैं उनके साथ डिनर पे गई और मैं अपने बच्चों के साथ डिनर की फ़ोटो तो बहुत ही कम डालती हूँ, पता है आपको, बहुत ही कम डालती हूँ। जी, मतलब वही मैं देख रहा हूँ कि 2 इवेंट्स अटेंड करना,
फिर रात को फिर से बाहर निकलना, मतलब ये अभी कल फिर 2 अटेंड करने मैंने। ग्रेट मैम। ये तो कॉन्फिडेंस से भी बहुत ऊपर की बात है, क्योंकि ये एनर्जी की भी चीज़ है कि आपका माइंड, स्टेट ऑफ माइंड वैसा होना चाहिए। इंसान मेंटली वो बहुत थक जाता है। अब एक सवाल मेरा ये आता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस की इस जर्नी में एक सवाल आता है कि लोग ना, सोशल प्रेशर, समाज का एक प्रेशर रहता है कि शर्मा जी के बच्चे हैं, वो बड़े अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, फलां ने अपना बिजनेस सेटअप अच्छा कर लिया है ना, मेरे को भी करना है, मुझे भी उनसे बेटर करना है, नहीं तो बराबर तो करना है कि। और ना समाज भी बड़ा पूछता रहता है कि भाई क्या कर रहे हो। जैसे मैं भी गाँव में था, तो किसी की उम्र है कुछ करीबन 25 साल एक बच्चे की थी, तो उसने, वो भी मेरी तरह इसी दिल्ली पंजाब रहता है, तो आके एक पूछता है, क्योंकि मेरा तो काम वीडियो का है, मेरे को सब जानते हैं कि मैं वीडियो कर रहा हूँ, पैसे बना रहा हूँ, लाइफ ठीक चल रही है, बट बाकी लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके बारे में नहीं पता होता ना कि क्या कर रहे हैं। तो उसने उससे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, तो उसने कहा पढ़ रहा हूँ। तो उसने कहा अरे कमाता भी बोलेगा तो मैं तेरे से पैसा थोड़ी मांग लूंगा। तो कि मतलब दूसरा बंदा फौरन सोचता है कि झूठ बोल रहा है, वो तो झूठ क्यों बोलेगा। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि समाज का इतना बड़ा प्रेशर रहता है एक आम इंसान पे, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, इसको कैसे कंट्रोल करें? समाज का क्या क्या, तो बच्चे झूठ ही क्यों बोलते हैं पहले तो। जैसे अभी आप बता रहे हो कि उसने बोला ऐसे कि अगर वो अर्न भी कर रहा है, पैसे अर्न भी कर रहा है, तो बोल सकता है कि मैं पढ़ भी रहा हूँ और मैं काम भी कर रहा हूँ। क्या झूठ बोलना, आप खुद कर रहे हो, आपको कोई कुछ कह नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, आप खुद कर रहे हो ना, तो आप क्यों झूठ बोल रहे हो। और अपार्ट फ्रॉम दिस, एक समाज का एक प्रेशर होता है कि हमारे पड़ोसी के लड़के ने अच्छा कर लिया है ना, उसने अच्छा कर लिया, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए? सबसे पहले तो मैं माँ बाप को कहती हूँ कि माँ बाप बच्चों को ये कहना छोड़ दो कि उसका बेटा ये कर रहा है, उसकी बेटी ये कर रही है। अरे आप ये सोचो कि आपका बेटा और किसी चीज़ में कितना अच्छा होगा, वो क्यों नहीं देखने की कोशिश करते आप अपने बच्चे को कंपेयर कभी नहीं करोगे किसी से भी, ना उसके भाई बहनों से, ना अपने रिलेटिव से, ना अपने पड़ोसियों के बच्चों से, क्योंकि आपका बच्चा एक अलग अलग तरह का, उसमें और इतनी अच्छी बातें होंगी, आप उसकी अच्छी बातें क्यों नहीं देखते। एक बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, दूसरा बच्चे की ड्राइंग इतनी अच्छी है कि वो जब बड़ा हो जाता है तो उसकी जो पेंटिंग है वो इतनी महंगी महंगी बिकती हैं, लेकिन वो पढ़ने में अच्छा नहीं था, तो क्या हो गया। हर एक बंदे में हर एक क्वालिटी थोड़ी होती है, सब बच्चों की अलग क्वालिटी होती हैं, और जिस बच्चे की जो क्वालिटी है उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। करेक्ट। अब यहाँ पे एक और आता है मैम सवाल की, एक सेल्फ डाउट होता है लोगों को अपने आप के ऊपर। जैसा आपने कहा कि किसी की पेंटिंग बड़ी अच्छी है, लेकिन वो अच्छा बनाता है, लेकिन वो कहता है पता नहीं मैं आगे कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, कैसे कर पाऊंगा। ये सेल्फ डाउट निगेटिव ही क्यों सोचता है, ये सेल्फ डाउट नहीं है, तो निगेटिव सोचो अगर, और अगर आप ऐसे सोचोगे ना कि मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं, आप कभी नहीं कर पाओगे, आप कभी नहीं कर पाओगे। और आप हमेशा ये सोचो कि मैं तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है, मैं तो पेंटिंग इतनी अच्छी बनाता हूँ, मेरी पेंटिंग तो बहुत अच्छी बिकेंगी, मैं लिख के देती हूँ आपको, पेंटिंग उसकी बिकेंगी। आपकी सोच पे बहुत डिपेंड करता है। आप नेगेटिव सोचोगे, आपके साथ कभी भी अच्छा नहीं होगा। मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ, तो मैं तो कुछ भी सोचती हूँ मेरे साथ वैसे ही हो जाता है। मैं कुछ भी अच्छा सोचती हूँ, बुरा मैं सोचती नहीं। अब मेरा आपसे ही सवाल है कि जो आप पॉजिटिव रहते हैं, शुरू से ऐसे थे या आपने धीरे धीरे इस चीज़ को बिल्ड किया? शुरू से मेरे को याद है, मैं नाइन्थ क्लास में थी, मैं तब से ऐसी हूँ, मैं तब से पुअर पीपल की बहुत हेल्प करती थी। मेरे को जो पॉकेट मनी मिलती थी, मेरे सब भाई बहनों को मिलती थी, सब खर्च कर देते थे, खा पी लेते थे, सब कुछ कर लेते थे, लेकिन मैं, उस समय कॉइन्स होते थे तो मैं वो सारे संभाल के रखती थी और मैं पुअर पीपल्स को देती थी। तो मेरे घर में भी एक बार बहुत, मेरी सिस्टर ने मुझे एक बार बहुत डांट लगाई कि ये क्यों पैसे दे रही है उनको। तो मैंने एकदम से, मैं बिल्कुल कुछ बोलती नहीं थी, छोटी थी अपने घर में, तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि मैं किसी से लेके तो दे नहीं रही हूँ, मेरी पॉकेट मनी के पैसे हैं, मैं वो दे रही हूँ। तो मेरी सिस्टर ने मेरे को कहा कि तो बिल्कुल नहीं दिया करेगी अब। मैंने कहा मैं दूंगी, जो करना कर लो। मैंने कहा मैं दूंगी। वो चुप हो गई, मैं देती रही। हाँ, मतलब एक ये चीज़ तो है मैम कि एक कहते हैं ना कि एक स्टार बचपन से स्टार होता है, ये जमाने के ऊपर है उसे कब पहचाने। तो भले आप आज करीबन 5 साल हो गए आपको इस जर्नी में, ये जो कंटेंट क्रिएशन, आप वीडियोस में, इसके थ्रू आप हर जगह आज आप दिख रही हैं, लेकिन स्टार आप बचपन से ही थी। जमाने ने 5 साल पहले आपको एज अ सोशल मीडिया में पहचाना है। मैं आप सोचो कि मैं पूरी लाइफ लोगों की काउंसलिंग करती रही हूँ, पूरी लाइफ काउंसलिंग करती रही हूँ, मगर मुझे पता ही नहीं था कि इसको काउंसलिंग बोलते हैं, मुझे पता ही नहीं था। ये तो जब मैं अभी इसमें आई और प्रॉपर ऐसे काउंसलिंग करने लग गई, तो मुझे लगा कि मैं तो सारी ज़िंदगी से कर रही हूँ काउंसलिंग।
करेक्ट। तो मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहूँगा, इफ़ यू नीडेड, कि अगर आप मैम से बात करना चाहते हैं और कुछ ऐसा आपकी प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट मैम का नंबर तो नहीं मिल पाएगा, बट कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह में डिटेल्स होंगी फेसबुक पे, तो आप वहाँ पे कमेंट्स कर सकते हो अपने प्रॉब्लम्स को, तो मैम उसके थ्रू आपकी वीडियोस जो हैं बना के आपको, चाहे वो शॉर्ट मैसेज, शॉर्ट वीडियो हो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, या फिर यूट्यूब पे ऐसी लॉन्ग वीडियोस बना के वो आपकी प्रॉब्लम का विद नेम भी, आगे हम एक ऐसी सीरीज शुरू कर सकते हैं कि आपके नाम के साथ वो प्रॉब्लम की वीडियोस में हम बनाएं, जिससे आपको पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन ड्रिवन करेंगे। सच में प्रॉब्लम्स बहुत सॉल्व करती हूँ। मेरे पास काउंसलिंग के, मैं आपको बता नहीं सकती मेरे को कैसे कैसे फ़ोन आते हैं, और कई बार मेरी फ्रेंड्स के ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं कि मैं उसके बाद 2 घंटे तक सोचती रहती हूँ कि इसको ऐसी प्रॉब्लम है, ये तो हो ही नहीं सकता, और मैं सॉल्व कर चुकी होती हूँ, प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर चुकी होती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में 1-2 घंटे घूमता रहता है। कई बार 1-2 घंटे क्या, कई बार तो 2-2 3-3 दिन कोई किसी की प्रॉब्लम ना दिमाग से निकलती नहीं है। ये बिल्कुल सच बोल रही हूँ मैं। करेक्ट, करेक्ट। अब आपने जब वुमेन की बात की, तो आजकल ना वुमेन भी अपना वॉइस नहीं रख पाती। ठीक है, मेट्रो सिटीज़ में अगर वुमेन वर्किंग है, सेल्फ डिपेंडेंट है, सब कुछ बड़े अपना कर रही है, तो ठीक है, उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसे लोग बुली भी करते हैं कई बार। जैसे अभी रिसेंटली में मैरी कॉम का केस हुआ था, उन्होंने अपने हस्बैंड के ऊपर काफ़ी बोला, तो उनके सोशल मीडिया पे बड़े लोगों ने ट्रोल भी करे। बट अगर मैं थोड़ा ये Tier 1 सिटीज़ को छोड़ दूँ, Tier 2 सिटीज़ में चला जाऊँ, विलेज में चला जाऊँ, तो अभी भी औरतों की आवाज़ बहुत दबी हुई है। कैसे वो स्ट्रांग करें? देखो, सबसे पहले तो उनकी एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप जो पढ़ रहे हो, एजुकेशन का मेन होता है कि आपका माइंड डेवलप होता है। आप किसी की गलत बात कम से कम नहीं सुनोगे। कोई जैसे होता है ना कि जैसे होता है ना, कई बार ये हस्बैंड को कहा जाता है कि ये अत्याचार करते हैं और हाथ भी उठा देते हैं कई बार, और आज शहरों में भी आज भी सुनने को मिलता है। तो वो सब लेडीज़ जो हैं कभी टॉलरेट नहीं करें। जब उनको ऐसा लगे, उठा के छोड़ देना चाहिए हस्बैंड को। मीन्स आप ये कह रहे हैं कि जब भी कोई सामने अगर हस्बैंड हो, पहली बार जब वो ऐसा कर रहा हो, उसी टाइम वहीं पे रोकना रोक दे। चाहिए। यस, अगर आप वहाँ पे नहीं रोकेंगे तो उसकी फिर हिम्मत बढ़ जाती है। ओके। आप पहली बार ही रोक दें उसको। आप जो मर्जी करें, अपने घर के लोगों को इकट्ठा करें, कुछ करें, जो मर्जी करें, आपको जो ठीक लगता है आप करें, लेकिन आप सहेंगी नहीं। देखो, छोटी मोटी बातें होती हैं तो वो ठीक है, आपका हस्बैंड कुछ कह रहा है, ठीक है, सुन के एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया, कुछ मतलब ठीक है वो सब कुछ। लेकिन अगर किसी का हस्बैंड हाथ उठाता है ना, वो तो कभी किसी लेडी को टॉलरेट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, ये सारी लेडीज़ मेरे साथ यस करेंगी ज़रूर इस बात के लिए। तो Correct. वो नहीं करना चाहिए, और हस्बैंड को भी ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। चाहे आजकल कहते हैं ना कि शहरों में, मगर अभी भी सुनाई देता है। नहीं, करेक्ट है मैम। अब दूसरा एक सवाल है मेरा आपसे, बड़ा थोड़ा ये एकेड से रिलेटेड है। बहुत से लोग ना आजकल समझ नहीं आता, क्योंकि सोशल मीडिया इतना आ चुका है, बहुत सारे जॉब्स अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत सारा स्किल है, उनको लगता है मैं क्या करूं, है ना, जिससे मैं आगे बढ़ जाऊं। उनको समझ नहीं आता है, चाहे वो लाइक वुमेन हो, मैन हो, उनको क्लैरिटी नहीं मिलती कि मैं क्या काम करूं, क्योंकि कई बार पैसे बहुत कमाने हैं, नेम फेम भी बहुत कमाना है। तो क्या आप एडवाइस करेंगे करियर को चुनते हुए, तभी कि जिससे उनका कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो पाए? करियर तो इतने सारे, आजकल तो इतने सारे काम हैं, जो मर्जी करो, जो जिसको अच्छा लगता करे। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जिसको जो इंटरेस्ट है उस जिसको सेगमेंट जो में अच्छा वो जाए। अभी तो आजकल मैं कहती हूँ कि अगर कोई लेडी पढ़ी हुई नहीं है, कोई लेडी अगर पढ़ी हुई भी नहीं है ना, तो आजकल खाने का इतना काम है, इतना काम है। अब सोशल मीडिया पे डाल दो, अपना फ़ोन नंबर डाल Cooking दो, videos. कुकिंग नहीं, कुकिंग का नहीं मतलब, आप खाना सर्व कर रहे हो, Correct, खाना correct. भेज रहे हो, टिफिन सर्विस जो आती है। हाँ, इतने लोगों का काम चला हुआ है। बहुत अच्छे से लोग पैसे कमा रहे हैं उसमें। फ़ोन डाल देते हैं, बता देते हैं कि इतने लोगों के खाने का इतने पैसे लगेंगे, और क्या क्या मेन्यू होगा, सब चल रहे हैं। मैंने कभी नहीं मंगवाया मैंने कभी नहीं ऐसे खाना मंगवाया, लेकिन बट आपने चल रहा है। काउंसलिंग किया है लोगों को, तो देखा है वहाँ पे आपके सामने वुमेन आती होंगी जो ये काम कर रही हैं, करती हैं, वो मैं नहीं कर रही हैं ये। और पहले उनकी जीवन में बहुत तकलीफ होती थी, मतलब वो अपना लाइक पैसे नहीं कमा पा रहे थे, क्योंकि वो लाइक एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन सडनली उन्होंने इस तरह का काम शुरू किया, एंड दे आर अर्निंग वेल अमाउंट ऑफ मनी। क्योंकि जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, आप वो काम कर लो। आप वो काम वो कर खाना बनाने में शुरू से लगी रही, खाना बनाने तो उन्होंने में। उसी को अपना प्रोफेशन बना आप लिया। योगा का सीख लो, योगा टीचर बन जाओ। योगा टीचर अच्छे पैसे Correct. कमाते हैं। करेक्ट।
वेरी नाइस मैम, मतलब बहुत एक आपने एक ऐसा दिया है जो अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं भी है तब भी आप वो चीज़ करके आप कर सकते हो। आजकल मैं देखता हूँ कि घर घर में, जैसे मेरी खुद ही योगा जो ट्रेनर थी वो भी ऐसी थी, वो भी कहीं जॉब करती थी और सडनली उन्होंने कहीं योगा क्लास ली और उसके बाद वो योगा टीचर बन गई। वही है, वो सारा दिन भर जॉब कर लेते हैं, सुबह और शाम के टाइम पे योगा की क्लास योगा वेरी में नाइस, क्लासेस ले लेते हैं, अच्छे पैसे कमा रही हैं लड़कियाँ, वेरी अच्छा काम है, अच्छा सब कुछ। नहीं नहीं मैम, ये रियलिटी। और मुझे लगता है कि आज आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है जिसमें एक कॉन्फिडेंस है, ओवर थिंकिंग है। आपने बात करी कि जो लोग इंट्रोवर्ट हैं, बहुत शांत रहते हैं, उनको ज़्यादा शांत भी नहीं रहना चाहिए। नहीं बिल्कुल। जो ज़्यादा बोलते हैं उनको ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं वो बिल्कुल सही हो। और बहुत बहुत प्रैक्टिकली बात आपने लोगों को कही है, जिसमें लास्ट वाली लाइन बहुत सही थी कि अगर लोग कुछ करना चाहते हैं, अगर आप ये सोचो कि कुछ सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, आप ये देखो कि आपके पास पहले से हुनर क्या है। आजकल सीखना कितना मुश्किल, कितना आसान आसान हो है, गया। सब कुछ तो ऑनलाइन है, करेक्ट। सब कुछ ऑनलाइन है, आप कुछ जो मर्जी सीखो, correct। एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, रेकी मास्टर बन जाओ, वास्तु कर लो, न्यूमरोलॉजी कर लो, कुछ भी कर लो, ये सब कुछ भी कर लो Very जिसमें nice। आपका इंटरेस्ट है। तो आप जितने भी वुमेन हैं, आप इन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं कि ये सारे प्रोफेशन है, कि मैम ने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं थोड़ा मैम को पर्सनली जानता हूँ, तो मैं अपने एंड से ही ऐड कर देता हूँ। मैम तो बता ही देंगे कि मैम ने देखा है कि वो लोग जो सिर्फ हाउसवाइफ थी, जो ज़्यादा कुछ नहीं करी थी, बट उन्होंने कुछ कोर्सेस करे, रेकी का करा और वो उसके एक्सपर्ट बन गए, एस्ट्रोलॉजी का किया, टैरो कार्ड का कर लेती हैं, और ये सारे कोर्सेज ना कोई बहुत ज़्यादा टाइम के नहीं है, 2-3 महीने के होते हैं, 2 घंटे डेली, हफ्ते में 5 दिन, 2 घंटे, और आप टैरो कार्ड मास्टर बन जाओगे, मास्टर बन जाते हो, मास्टर बन जाते हो, रेकी मास्टर बन जाते हो। देखिए, मतलब मुझे लगता है कि मैं सच में आपसे बड़ा प्रभावित हूँ इस मामले में। मुझे लगता है एक काउंसलर को ना बड़ा स्ट्रांग रहना पड़ता है, और वो आप हैं। आप वैसे भी हैं, मतलब मैं आपको ऐसी वीडियो में बोल रहा हूँ, आप है, इसका प्रमाण देता हूँ एक बात को लेके। आपके पास ना अजीब अजीब प्रोफेशन आते होंगे और आपको लगता होगा अरे ये तो अभी ऐसे ही घूम रही थी, सडनली इसने 2 महीने का कुछ किया और ये देखो एक्सपर्ट बनी पड़ी है, ये काम। तो आपके मन में भी आता होगा मैं भी कर लूँ, मैं भी कर लूँ, बट फिर भी आपने उन चीज़ों को साइड करके आपका जो मेन गोल है, हाँ, आप उस गोल पे रहे। वो है मोटिवेशन, लोगों का करियर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और ये आज तक आप कर रही है। मुझे लगता है आप बेस्ट एग्जांपल है लोगों के लिए, कि जो लोग कॉन्फिडेंस रहना चाहते हैं, अपने लाइफ में एक पर्टिकुलर गोल चुनना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे लगता है पूनम कालरा इज़ अ बेस्ट एग्जांपल फॉर यू गाइस। मैम ने सामने बोला कि आज बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप 2-3 महीने में कर सकते हो। इनको भी तो लगता था कि मैं भी रेकी ट्रेनर बन जाऊँ। बहुत से लोग काउंसलिंग में इस चीज़ के लिए आते हैं। मैंने तो एक लेडी थी 57-58 ईयर की, उसका फ़ोन आया मुझे कि मेरी ज़िंदगी ना ख़त्म हो चुकी है, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, मतलब ख़त्म हो गई, एज ख़त्म हो गई। मैंने कहा ज़िंदगी ख़त्म हो गई? ज़िंदगी तो अभी शुरू हुई है, तेरे बच्चों की शादियाँ हो गई, उनके बच्चे हो गए, तू तो बिल्कुल फ्री हो गई, तू तो कर जो कुछ करना है। कहती क्या करूँ? मैंने कहा तेरे को क्या अच्छा लगता है, तेरे को कभी कुछ करने को मन किया था? कहती है कि मुझे ना योगा बहुत अच्छा लगता था करना क्या, मुझे मतलब वो भी अच्छा लगता था कि मैं करवाऊँ लोगों को, लेकिन शादी के पहले किसी ने करने नहीं दिया, और शादी के बाद तो शादी हुई, बच्चे हुए, और सब टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने कहा तू अब सीख ले। कहती है अब कैसे सीख लूँ? मैंने कहा ऑनलाइन क्लासेस कर, तू थोड़ी ऑनलाइन क्लासेस कर, थोड़ी और किसी से ऐसे क्लासेस कर ले और तू कर ले। तो उसने कहा मैं कर सकती हूँ। मैंने कहा हाँ, मैं तेरे को कह रही हूँ तू कर, और तेरे को कहीं प्रॉब्लम आएगी तो तू मुझे बताना, मैं तेरी हेल्प करूँगी। ग्रेट मैम, ये कॉन्फिडेंस होता है देना। उसने क्लासेस करी, उसने ऑनलाइन क्लासेस करी, फिर उसने किसी को बुला के घर में अपनी क्लासेस ली, आज वो योगा सिखा रही है। करेक्ट। ये 57-58 ईयर्स की थी। 57 की एज में अगर आप ये कर सकते हैं मैम, सच में मैंने 55 से लेकर 60 ईयर तक की लेडीज़ की बहुतों की मैंने ज़िंदगी बदली है, मैं सच बता रही हूँ। ग्रेट। जो हार चुकी थी, जो बस जिनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी, मैंने उनको खड़ा किया एक तरह से। ग्रेट मैम। और फिर उनको ये मैंने बोला, मैंने कहा तुम शुरू करो, तुम्हें कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई ना तो तुम मुझे फ़ोन करना, मैं तुम्हें देख लूँगी। और किसी का कभी मुझे फ़ोन नहीं आया। ग्रेट। इस लेवल का हेल्प करना मुझे लगता है, क्योंकि आप अंदर से लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, चाहती हैं, तो ये पॉसिबल है। एंड मुझे लगता है इस वीडियो में जो लोग यहाँ तक आ चुके हैं, तो सच में आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, तभी आप यहाँ तक आए हैं वीडियोस में। तो मैं आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो क्या होता है कई बार वैल्यूएबल वीडियो आपसे छूट जाती है। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, नहीं तो वैल्यूएबल वीडियो आपसे मिस हो जाएगा। एंड कॉमेंट ज़रूर करिए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा है। मैम ने इतनी सारी बातें कही, उसमें से आपके लिए हाईलाइटेड पॉइंट आपके लिए क्या था? थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा बताया। आपने क्वेश्चन ही इतने अच्छे पूछे, हमने क्या करूँ मुझे तो जवाब देना ही था।
थैंक यू मैम। थैंक यू।